में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस एंड गेम, दौड़ और खेल। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और मैथ में भी आते हैं। देखिए, मैं आपको एक मात्र दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, आप उन्हें ही सीख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में सारे ही तीन टाइप होते हैं। तो दो टाइप तो एक के अंदर ही आ जाते हैं, एक टाइप अलग होता है। तो मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, आप आसानी से सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। देखिए, इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो आपसे दूरी पूछेगा और दूसरा समय निकालने के लिए पूछेगा। तो बात करते हैं अब सवालों की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं सभी पेपर में आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया है 100 मीटर की दौड़ में एज दूरी को 36 सेकंड में। तो हमें क्या लिखना है, पहले टोटल दूरी लिखनी है, कितनी है, 100 मीटर की। अब ए तो 36 में तय करता है और बी कितने में करता है, 45 में। जो ज़्यादा समय लेता है उसे हमेशा नीचे रखना है, जो ज़्यादा समय लेता है उसे हमेशा नीचे रखना है। और जितने सेकंड से हारा है, भाई ये 36 में तय करता है, 45 में, तो 9 सेकंड से हार गया ना, तो जितने सेकंड से हारा है उसकी गुना कर देनी है। सिंपल तरीका क्या है, टोटल दूरी ऊपर रखनी है, जो ज़्यादा समय लेता है वो हमेशा नीचे रखना है, और जितने सेकंड से आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 से कितने बार काटा, 5 बार, 5 से काटूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है, जिसे सेकंड टाइप कहा जाता है। समझिए, इन्होंने कहा है ए 200 मीटर की दौड़ बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से। मीटर में हराएगा तो 35 से हराएगा, और सेकंड में हराएगा तो 7 से हराएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, चाल। और ये किसकी दी हुई है, बी की। बी की चाल कितनी बैठेगी, 35/7। तो इसकी चाल आएगी 5। अब 5 आ गई इसकी चाल। 200 मीटर दूरी 5 के हिसाब से तय करता है तो कितना समय लेगा, 40 सेकंड। भाई दोबारा समझा देता हूं, जो बी है 35 मीटर से या 7 सेकंड से, तो 35/7 काटा तो चाल कितनी आ गई, 5। अब 200 में 5 का भाग दिया तो बी का समय हो गया 40। और ए जो है इसे 7 से हरा देता, तो 7 मैंने कम कर दिया। 40 में से 7 कम करूंगा तो ए लेगा 33 सेकंड। तो ए कितना समय लेगा, 33। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बताया भी है कितने मीटर से हराता है, बताया कितने सेकंड से हराता है। तो सबसे पहले हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी 35 और समय 7 सेकंड। तो चाल कितनी आ गई हमारी, 5। अब 200 मीटर दूरी जो है उसमें 5 के हिसाब से कितना समय लेगा, ये लेगा 40 सेकंड। ए इससे भी 7 सेकंड कम से कम लेता है, क्योंकि वो 7 सेकंड से हराने का मतलब कम लेता है। तो वो कितना सेकंड लेता है, 33 सेकंड। तो ए का समय पूछा तो हमारा आ गया 33 सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है। देखिए, अब इन्होंने कहा है 1000 मीटर की दौड़ है, तो दौड़ कितने मीटर की हो गई, 1000 की। ए से 3 मिनट 10 सेकंड में और बी 3 मिनट 20 सेकंड। अब 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 3 मिनट में 180 और 20। तो ये हो गया, ज़्यादा समय वाला तो नीचे रखना है, ये हो गए 200 सेकंड। इसे तो मैंने 200 सेकंड माना, क्योंकि 60 दिया, 180 और 20, और ये कितने हो गए हमारे, ये बैठेंगे हमारे 180 और 10 190, ये 190 सेकंड। ज़्यादा वाला समय तो मैंने बताया नीचे रखना। और कितने सेकंड से हार गया, 10 से। 10 की कर दी गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 2 से काटा 5 बार, 5 की 10 में गुना करी तो कितने मीटर आ गया, 50 मीटर से। तो कितने मीटर से हार गया, 50 मीटर से। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी की तरह समझिए। अब इन्होंने कहा दौड़ कितनी है, 1000 मीटर की। कितने मीटर की दौड़ हो गई, 1000 की। अब ए तो लेता 100 सेकंड, बी लेता 80 सेकंड। तो ज़्यादा वाला समय तो रखना नीचे, और जितने सेकंड से हारा, 20 सेकंड से हार गया तो 20 की गुना, 1 2 1 2 गुना करी तो कितना आ गया, 200 मीटर। तो इसका आंसर आ गया भैया आपका 200 मीटर। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 8 मिनट 20 सेकंड में, तथा जबकि बी उसे 5 मिनट 20 सेकंड में तय करता है, ए बी को कितने मीटर से हराएगा। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, समझिए कैसे। 1 किलोमीटर को कहते हैं 1000 मीटर, हमेशा मीटर में और सेकंड में ही रखना है हिसाब, ठीक है। कितना हो गया, 1000 मीटर। अब 8 मिनट 20 सेकंड, 8 छंग 48 और 20 50, तो टोटल हो गई 500 सेकंड। कितना समय लेता है भैया, दूसरा लेता 5 छंग 30 और 20। इसे 5 छंग 30 और 20 कितना हो गया, ये हो गया 320। अब वो तो लेता 500 या 320, तो कितने का अंतर आ गया, 180 सेकंड का।
तो 500 दूनी 1000, 2 की गुना करी तो कितने मीटर से? 360 मीटर से। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए पैटर्न नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, समझिए ध्यान से। बस इस पैटर्न को समझ लीजिए, कोई भी सवाल फिर गलत नहीं होगा। अब 1 किलोमीटर की रेस है, इसमें 3 आदमी दौड़ेंगे, A B C। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से, A 1000 दौड़ता है तो B 100 मीटर कम दौड़ता है, तो कितना दौड़ता है? 900। अब बी सी को कितने से हराता है? 150 मीटर से। अब ये 1000 दौड़ेगा तो वो 150 कम दौड़ेगा, तो वो दौड़ेगा 850। अब यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह पता है क्या आएगा? 900 ही आएगा। और यहाँ पे खाली स्थान है, खाली स्थान की जगह इसका पड़ोसी 1000। ठीक है भैया। अब 2 जीरो इसकी खत्म, 2 इसकी खत्म, 2 इसकी खत्म, 1 जीरो इसकी खत्म, 1 इसकी खत्म, 1 इसकी खत्म। इसकी गुना करेंगे 100 और 10 1000। 900 की 100 में गुना कर, 9 की 100 में गुना करेंगे 900। और भैया कितने की? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 9 की, इसमें 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72, 4 76। अब इन्होंने कहा ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ए तो 1000 जाता है और ये 765 जाता है, तो ये कितना आ गया? इनका अंतर आ गया भैया 235 मीटर। कितना आ गया? 235 मीटर। ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 235 मीटर से। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। इसमें 3 आदमी, एक तो भैया ए है, एक बी है और एक सी है। ए कितना भागता है? 1 किलोमीटर। बी कितना भागता? 100 से हराता, तो ये हो गया आपका 900। साइड में नहीं दिया हुआ तो यही लिखते हैं इसका पड़ोसी, कितना आएगा? 900। अब बी सी को, अब ये अगली लाइन में लिखना है, इस लाइन में नहीं लिखना कभी। 900 में से 150 घटा के लिख दो, वो अगली लाइन में लिखते हैं जैसे अनुपात बनाते हैं। अब बी सी को 150 मीटर से, तो इसे पूरा 1000 भेजना पड़ेगा। 150 हटाऊंगा तो ये कितना आएगा? 850। अब इसके भी पड़ोस में इसका ही आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000। अब 2 जीरो ऊपर वाले इसकी खत्म, 2 इसकी खत्म, 2 इसकी, 1 जीरो इसकी खत्म, 1 इसकी खत्म, 1 इसकी। इसकी गुना करी तो कितना आ गया? यहाँ तो आ गया 1000। 9 की 100 में हुई तो यहाँ आ गया 900। और इसकी गुना हुई तो यहाँ आ गया 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72, 4 76। अब ये इसे कितने मीटर से हरा रहा है? 235 मीटर से। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, जो आपको निकाल के इसका आंसर कमेंट करना है। जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, आपको निकाल के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। मैं देख लेता हूँ, ये हो सकता है नेक्स्ट टाइप का हो। एक बार इसे निकाल लेता हूँ। देखिए ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से, तो 3 आदमी आ गए ए बी सी। अब ए ही हराता दोनों को, तो ए तो सो गया, इसे 10 मीटर से हराएगा तो 90 जाएगा, और ए ही हरा रहा तो इसी लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 87, क्योंकि ये 13 मीटर से हारा। अब इन्होंने कहा है बी तो गया भैया 90 और सी गया 87। अब ये कह रहा है कि 180 मीटर की दौड़ में आगे कौन है? आगे है बी, क्योंकि बी 90 दौड़ता है। अब ये 180 मीटर की दौड़ हो जाए बी और सी की, तो सी कितना दौड़ेगा? बी को तो दौड़ा ना 180, तो सी कितना दौड़ेगा? सही है। अब 90 से 180 कटा 2 बार, 2 की गुना करी, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अब ये 176 दौड़ रहा सी और ये 180 दौड़ रहा, तो कितने मीटर से हारा? 6 मीटर से। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको भी निकाल के बताना है, क्योंकि ये टाइप नंबर हो गया हमारा 3। तो ये ए वाला और ये बी वाला और ये सी वाला। ठीक है भैया। ये कितना दौड़ा? 100। ये इससे 10 मीटर से आ रहा तो 90, और ये इससे 13 से आ रहा तो 87। अब इन्होंने कहा यदि मैं बी को 180 भागाऊं, जो ज़्यादा आगे रहता है ना उसे दूरी, उसके नीचे दूरी रखनी है। आगे है 90 वाला, 87 वाला तो पीछे है, तो इसका मान निकालना। तो 90 से काटा 2 बार, 2 से काटा तो 176 आया, तो कितने मीटर से हार गया? सॉरी 176 नहीं, 174। तो कितने मीटर से हार गया? ये हार गया आपका 6 मीटर से। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वो आपको निकाल के उसका आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं समझा देता हूँ। दौड़ कितनी है? 200। 200 मीटर की दौड़ में एक तो 22 में जाता है ए वाला, बी वाला 25 में। मैंने बताया ज़्यादा वाला तो रखना नीचे। अब ये 22 में 25 में तो 3 सेकंड से हार रहा, 3 की करनी है गुना, 25 अट्ठे 208 दिया 24। कितने सेकंड से हार गया? 24 सेकंड से। ऑप्शन नंबर आपके समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आ गया 24।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, वो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है जो टाइप नंबर 3 बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है जिसको सवाल समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है तो 22.5 मीटर तय करता है और ये 25 मीटर तय करता है। अब दूरी है 1 किलोमीटर की, हिंदी में लिख रखा है तो 1 किलोमीटर तो रखना ऊपर, ठीक है। अब ये कितने मीटर, ये 22 ये 25, तो ज़्यादा वाला नीचे रखना है। और कितने मीटर से हारा, 2.5 मीटर से, 2.5 की गुना। अब मैंने क्या करा, 25 पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, 0 से 0 खत्म, 25 से 25 खत्म, तो कितने मीटर से हार गया, 100 मीटर से। तो इसका आंसर कितना आएगा, 100 मीटर। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।